ठीक है। तो डिस्काउंट की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या क्या मेथड होते हैं लगाने के लिए, और एग्जाम में किस मेथड का यूज़ करना है, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, और कोई आना तो बाकी नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं डिस्काउंट, जिसको आप लोग कहते हैं बट्टा। ठीक है, अभी आप लोग देख भी रहे हैं, सीजन भी चल रहा है, अभी बिग बिलियन डेज भी चल रहा था, अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पे आपको डिस्काउंट दिख रहा था। अभी दिवाली आने वाली है तो फिर से डिस्काउंट आपको दिखेगा, वहाँ पर भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात करते हैं, एकदम बेसिक से देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट जो बट्टा होता है उसको हम कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये डिस्काउंट। बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दुकानदार ने कितना आपको डिस्काउंट दिया है। ठीक है, जैसे होता है ना, कुछ भी आप खरीदने जाइए तो उस पर आपको दिखता है कि कुछ प्राइस है, 500 प्राइस है, और उसके बाद आपने उसको 400 रुपये में खरीदा तो कितने का डिस्काउंट मिला आपको, 100 रुपीज़ का। क्या करते हैं, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट पता चल जाता है। ठीक है, आगे देखिए कि अगर मैं सेलिंग प्राइस को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, विक्रय मूल्य को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या लिख सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मतलब विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य में हम अपना क्रय मूल्य को ऐड कर दें, क्रय मूल्य और के साथ अगर हम लाभ को जोड़ दें। ठीक है, लाभ को या हानि को जोड़ दे, प्रॉफिट या लॉस को जोड़ दे, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। लाभ या हानि, लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि तो घटा देंगे, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस इंटू 100, और उसके बाद ये, उसके बाद परसेंट लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक, बात यहाँ तक बेसिक्स, अभी फॉर्मूले की बात हो रही है। ठीक है, सारे बेसिक्स फॉर्मूले की भी बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्काउंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, हम कौन कौन से तरीके की बात कर रहे हैं, पहला देखिए फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट होता है सक्सेसिव। कौन सा, सक्सेसिव। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट। ठीक है, जिसको कहते हैं आप लोग क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा, क्रमागत बट्टा। ठीक है, जिसको आप कहते हैं क्या, क्रमागत बट्टा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, या आप इसको लिखना चाहेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इन दो फॉर्मूले से हम क्रमागत क्या है बट्टा हम निकाल सकते हैं किसी का। एक्स और वाई क्या है, हमारे क्या है, डिस्काउंट होते हैं। एक्स और पहला एक्स परसेंट का डिस्काउंट किया, दूसरा वाई परसेंट का डिस्काउंट किया, और यहाँ पर एक्स वाई दोनों का डिस्काउंट होते हैं। तो एक्स वाई क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड हम यूज करते हैं क्या, इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं रेशियो मेथड। क्या, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड मैंने आपको परसेंटेज में बताया है, जिसके अंदर आप क्या है, इनिशियल और फाइनल का आप रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपको लिखा है 20% का एक डिस्काउंट दिया गया है, फर्स्ट डिस्काउंट क्या है, 20% का है। सेकंड डिस्काउंट जो है आपको दिया हुआ है 20% का दिया है फर्स्ट, और सेकंड भी दे दिया है आपको 10% का। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा कि हमारा क्या है, डिस्काउंट अगर दिया है 20% और 10% अगर दे दिया है, तो हमको बताइए कि टोटल कितना डिस्काउंट दिया।
तो देखिए 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, तो मतलब 5 यूनिट जो इनिशियल था अब उस पर 1 का डिस्काउंट देकर कितना हो जाएगा, तो आप 4 में बेचेंगे। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड, इस कंडीशन की बात होगी। सेकंड देखिए 1/10 होता है, 10% को लिखते हैं। तो इनिशियल में अगर 10 यूनिट था उसका प्राइस, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया, एक डिस्काउंट के साथ 9 में बेच दिया गया। आप यहाँ से देखिए 50 हो जाएगा, आप और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब क्या करें, मुझे 50 और 36 दिख रहा है, डिस्काउंट कितना होगा हमें कैसे पता चला, टोटल एग्रीगेट। तो आप क्या कीजिए, इसको 100 बना दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 36 टू जा 72। ठीक है, तो आप क्या हुआ कि इनिशियल में 100 रुपये था प्राइस, और आपने फाइनल में क्या पे किया है, 2 डिस्काउंट के बाद 72 रुपीज़ पे किया है। तो कितने का डिस्काउंट दिया है भाई, 28% का आपको टोटल डिस्काउंट मिला। इसका कहने का मतलब 20% एंड 10% दो डिस्काउंट दिए गए हैं, तो आपको एग्रीगेट डिस्काउंट कितना दिया गया है, 28% दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक, इसी चीज को अगर यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए -20% दिया था, फॉर्मूले पर यूज करते हैं, -10% दिया था, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 इंटू 10/100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 20 और 30 हो जाएगा, 10 मिलकर 30, 30 प्लस 2 -28% आपको यहाँ से भी दिख गया कि डिस्काउंट अगर सक्सेसिव फॉर्मूले से लगाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी यहाँ पर आ जाएगा 28% डिस्काउंट। अगर हम रेशियो मेथड से लगाएंगे तो भी यहाँ पर हमको 28% डिस्काउंट मिलेगा। तो दो मेथड इसको है जो कि एग्जाम में मैक्सिमम यूज किया जाता है। क्या, कौन सा, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट और रेशियो मेथड डिस्काउंट, दोनों मेथड आपको मैंने बताया। ठीक, इसी का यूज कर हम आगे अब बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं पहले कि हमारा एसएससी ने इस पर कैसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2018 का क्वेश्चन आपके सामने है, अब आप इसको आंसर करें। ठीक है, कह रहा है फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, क्रमागत डिस्काउंट बताइए। ठीक है, मतलब एक डिस्काउंट बताइए इक्विवेलेंट, ठीक है, फाइनल डिस्काउंट बताइए अगर दो डिस्काउंट दिए गए हैं, कौन कौन से, पहला 36% और दूसरा 40% का। ठीक है, तो आप पहले तो इस वाले फॉर्मूले में रखिए x प्लस एक्स वाई बाई 100, इस पर रखेंगे। तो पहले देखते हैं, पहला डिस्काउंट है -36% का, ठीक है, परसेंट का, फिर दूसरा डिस्काउंट है -40% का, और यहाँ से कितना हो जाएगा 36 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ओके, यहाँ से देखिए इन दोनों को देखेंगे, ऐड कर देंगे तो -76% हो गया, और प्लस होगा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 36 4 जा हो जाता है, 36 4 जा हो जाता है 144, हाँ 72 72 दूनी 144, हाँ, तो ये हो जाएगा 14.4 हो जाएगा। और फिर से आप इसमें से फाइनल क्या निकाल सकते हैं, 76 में से 14.4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 61.6% फाइनल आपको डिस्काउंट दिया गया। 61.6% आपको फाइनल डिस्काउंट दिया गया है, 61.6%। इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशियो मेथड से देखें, किससे, रेशियो मेथड से देखना चाहते हैं, तो रेशियो मेथड भी देखिए इस पर, इसी क्वेश्चन पर दोनों मेथड होता है। ये फॉर्मूला आपको बताया मैंने सक्सेसिव का, और सेकंड फॉर्मूला में बता रहा हूँ आपको क्या, रेशियो मेथड का। रेशियो मेथड को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला देखिए डिस्काउंट दिया गया है 36%, तो 36% को आप क्या लिखेंगे, 36% को रेशियो में लिखेंगे, तो ये था इनिशियल और ये है फाइनल। ठीक है, 36% को इनिशियल में लिखना चाहेंगे और रेशियो में लिखना चाहेंगे तो 9/25 लिखेंगे, तो मतलब 25 यूनिट की चीज आपको, आपने 9 का डिस्काउंट दिया तो 16 में बेच दिया, फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको 40% दिया, वो 40% को 2/5 लिखेंगे, तो मतलब 5 रुपए की चीज पर 2 यूनिट का 2 का डिस्काउंट दे दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32। अब 125 से 32 अब डायरेक्ट डिफरेंस मत ले लीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, इसको 100 बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 100 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से कैंसिल आउट हो गया 25 टाइम्स में,
और यहाँ पर भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 100 बन गया। 100 बनते ही यहाँ पर देखिए 4/5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है और 34 30 32 4 यहाँ से करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट रुकिए, अच्छा नहीं डिस्काउंट कितना दिया 2 का, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 3 होना चाहिए, 2 का तो डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो जाएगा 48 होना चाहिए यहाँ पर। 16 3 जा 48, 48 4 जा सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपको ये मिल जाएगा 4/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 338 48 दूनी 96 96 उसके बाद 5 से डिवाइड 38.4 हो जाएगा। यहाँ से डिस्काउंट देखिए यहाँ पर क्या मिला 61.6%। 100 की चीज 38.4 में बेच दिया गया तो कितने का डिस्काउंट दिया गया 61.6%। बात समझ आया यहाँ पर? दोनों मेथड है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। हाँ 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 ठीक 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 ठीक, वो डिस्काउंट मैंने वहां पर मैनेज कर दिया था, मैंने करेक्ट कर दिया 3 होगा। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है कैसे सॉल्व हुआ है? रेशियो मेथड है और हमारा सक्सेसिव मेथड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, सक्सेसिव मेथड डिस्काउंट निकालना है 20 10 और 5 का, मतलब ये एक्स वाई और जेड अब 3 डिस्काउंट हो गए क्रमागत। अगर हमको 3 डिस्काउंट दे दिए गए हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए मैं इसको आपको सक्सेसिव फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसका क्या होगा, ठीक है, पर आप एग्जाम में मत लगाइएगा। मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इस अगर 3 क्वांटिटी हो गई है तो सक्सेसिव का यूज मत कीजिएगा, आप रेशियो मेथड यूज कीजिएगा। पर मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ कि सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होगा। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस एक्स प्लस वाई, अरे नो यहाँ पर एक्स वाई और जेड मतलब 100 का, ये फॉर्मूला सक्सेसिव होता है। ठीक है, तब जब हमारे 3 डिस्काउंट दिए गए हो, ठीक है, 3 डिस्काउंट दिए गए हो तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है ओके, पर आप एग्जाम में इसको यूज मत कीजिएगा, रेशियो मेथड से यूज कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 20 10 और 5 रखेंगे फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फिर यहाँ से रखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होनी चली जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? रेशियो मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो मेथड यूज कीजिएगा। इस वाले को ऑप्ट मत कीजिएगा, मैं आपको बता जरूर रहा पर इसको आप ऑप्ट मत कीजिएगा, इसको ऑप्ट करने में आपको टाइम कंज्यूम हो जाएगा। 31.6% किसने निकाला है भाई? अभिषेक ने। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा, अब इसको हम दिखाते हैं। रेशियो मेथड से चलते हैं। देखिए रेशियो मेथड से देखिए आपको लिखा हुआ है 20%, पहला डिस्काउंट आपको दिया है 20%। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ पर रखिए इनिशियल और यहाँ पर फाइनल। तो फर्स्ट डिस्काउंट के लिए, इस डिस्काउंट के लिए दिखेंगे 20% का डिस्काउंट दे दिया गया है तो 5 की चीज कितने में बेच दी गई? 4 में बेच दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10% का डिस्काउंट है तो 10 की चीज एक डिस्काउंट के बाद 9 में बेच दी गई। थर्ड देखिए आपको लिखा है 5%, 5% का मतलब होता है क्या? 1/20 है, तो 20 की चीज में एक का डिस्काउंट दे दिया गया तो 19 में आपको बेच दी गई। यहाँ से देखिए 25 टाइम्स कर देंगे, 25 टाइम्स 100 जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 19 9 जा 171 इंटू 4, 171 इंटू 4। ठीक है, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए? 1000 इक्वल टू 17 68 4। ठीक है, 684 कितना हो जाएगा? 684। अभी आपको यहाँ पर 1000 दिख रहा है, यहाँ 684 दिख रहा है, आप इसको 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए 10 से डिवाइड कर लीजिए।
देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बन गया 100। अब आप 100 पर इजीली निकाल सकते हैं, 1000 हो चाहे कुछ भी नंबर हो, उस पर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप क्या है 100 पर इजीली उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा 68.4। तो आपको यहाँ से डिस्काउंट कितने का दिख रहा है, 100 की चीज 68.4 में बेच दिया गया, तो 31.6% का हमको डिस्काउंट दिया गया। कितने दिया गया, 31.6% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, कोई डाउट है? ओके, चलिए। अच्छा, इसको मैं आप कह रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसको भी प्रूव करा देता हूँ आपके सामने, देख लीजिए कैसे आया। देखिए x%, y% और z% की बात है। तो क्या करेंगे, पहले दो दो को डिस्काउंट को लेकर चलेंगे। इन दोनों का अगर मैंने लिया तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला यूज किया। अब इसके साथ क्या है, ये z% बचा रह गया। अब इन दोनों को मैं एक साथ यूज करूंगा, इन दोनों का निकालूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 प्लस z माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 इंटू z डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको देखिए ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाना चाहिए, इसको क्या फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस ये यहाँ पर z है प्लस z माइनस एक्स वाई बाई 100 माइनस यहाँ से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन कर कर, तो ये बचेगा एक्स जेड बाई 100 माइनस वाई जेड बाई 100 प्लस एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई 100 इंटू 100। ये देखिए आ गया, मैं जिसकी बात कर रहा था, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था जिसको मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है कि अगर 3 डिस्काउंट अगर दिए हो, फर्स्ट ये है, सेकंड ये गिवन है और थर्ड ये गिवन है, तो उसका प्रूफ अगर जो मैंने ये रिजल्ट लिखवाया था तो वो इसका प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ को भी लिख लीजिए। आगे बढ़े, कोई डाउट? देख लेता हूँ इधर, ईशा, अभिषेक, अभिनव, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। पहले देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि कुछ हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्या है, क्रय मूल्य है, और मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने क्या किया, मार्कअप कर दिया, मतलब उसका रेट कुछ मैंने बढ़ाकर लिख दिया। क्या लिख दिया, उसको मार्कअप कहते हैं, मार्कअप कर दिया। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज के साथ मैंने क्रय मूल्य को बढ़ाकर उस पर क्या मार्कअप किया, तो उसको कहेंगे मार्किंग प्राइस। ठीक है, ठीक, क्या था, क्रय मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, उस पर मैंने क्या है कुछ प्राइस इंक्रीज कर लिख दिया, जिसको कहते हैं मार्किंग प्राइस। ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर मैंने इस पर डिस्काउंट दे दिया, अगर मैंने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देकर मैं इसको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। मार्कअप था, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्काउंट दे दूंगा, डिस्काउंट यहाँ पर कुछ परसेंट का अगर मैं दे दूंगा डिस्काउंट, तो उसको मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, सेलिंग प्राइस कर दूंगा। तो यहाँ पर बात समझ में आया, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्कअप क्या है। ठीक है, मार्क प्राइस। अच्छा, ये क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर सेलिंग प्राइस ये है, तो यहाँ से देखिए हमको प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस परसेंट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ये जो सेलिंग प्राइस होगा, इसी कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, तीनों क्वांटिटी मिली। मैंने क्या, कॉस्ट प्राइस पर हमने कुछ इंक्रीज कर मार्क प्राइस कर दिया, उसका इंक्रीज कर दिया, और उस मार्क प्राइस पर हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो वो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये जो सेलिंग प्राइस मिलता है, ये कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट और लॉस पर मिलता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं सेलिंग प्राइस को लिखना चाहूँ, अगर मैं सेलिंग प्राइस को लिखना चाहूँ, ठीक है, और कैसे लिखना चाहूँगा, कि एक बार प्रॉफिट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, प्रॉफिट के फॉर्म में लिखना चाहूँ,
तो कैसे लिख सकता हूँ कि जब प्रॉफिट हुआ हो, जब हमको प्रॉफिट हुआ हो इस कंडीशन में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का क्या 100 पे कितने का प्रॉफिट हो गया 100 प्लस पी 100 प्लस पी का परसेंटेज मैंने लिखा दिया जितने का भी प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है 100 प्लस पी का प्रॉफिट हो गया तो ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस पी प्रॉफिट पे बेच दिए तो वो क्या है हमारा सेलिंग प्राइस है। या तो फिर अगर मैंने इसको लिखा कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में तो इसी सेलिंग प्राइस को हम मार्क प्राइस के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे मार्क प्राइस में से आप क्या किए हैं 100 में से ये डिस्काउंट माइनस कर दिए, क्या कर दिए ये डिस्काउंट दे दिए हैं, तो ये डिस्काउंट देने पर ये क्या किया गया है इस पर यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया गया है तो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट प्राइस को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। व्हेन प्रॉफिट आपको दिख रहा है तो, और अगर लॉस हो व्हेन लॉस हो, ठीक है लॉस हो तो भी क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस को आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट, या तो फिर ये एज इट इज रहेगा मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी, ठीक दोनों फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है इसका यूज होगा। अगर मैं इस कंडीशन में बात करूं यहाँ पर बात करूं अगर मुझे क्या मिल गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का 2 रेशियो दिख गया यहाँ पर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस इंटू मार्क प्राइस इक्वल टू लिख सकता हूँ 100 माइनस डी, और यहाँ पे क्या सकता है 100 प्लस, ठीक है किस कंडीशन में जब हमको मार्क प्राइस हमको यहाँ पर दिख गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रिलेशन हमको मिल गया है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो ये कंडीशन में लिखते हैं। आगे इसका यूज करेंगे 100 माइनस डी और 100 प्लस पी का, मैं कॉस्ट प्राइस की जगह डायरेक्ट यूज करूंगा 100 माइनस डी और मार्क प्राइस की जगह यूज करूंगा 100 प्लस पी, ठीक है। जब आपको यहाँ पर लॉस का दिखे, जब लॉस के कंडीशन में होगा तो आपको यहाँ पर सेम आपको दिख रहा है क्या भाई, आपको यहाँ पर दिख रहा है रेशियो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का, तो लॉस के कंडीशन में कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो बनेगा, तो आप कहेंगे 100 माइनस डी और ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस, ठीक है ये आपका रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे परसेंटेज कहाँ चले, परसेंटेज तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अगर जब मैं रेशियो लूंगा बाहर परसेंटेज थे, ठीक है यहाँ पर परसेंटेज था और यहाँ पर भी परसेंटेज था, परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया सेम कंडीशन, ठीक है तो नीचे भी वही है वैसा ही होगा कि परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ठीक है परसेंटेज को मत खोजने लग जाइए। तो ये रेशियो भी ये रिलेशन भी आप जिसको मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर रख लीजिए, ठीक है यहाँ पे समझ में आया बात, ठीक है। और कुछ देखते हैं, देखिए जैसे मैं कहता हूँ इसी पर एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, एक एग्जांपल से इस चीज को कि मुझे क्या पता है कि कॉस्ट प्राइस कुछ था, तो मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस कुछ था 500 रुपये कॉस्ट प्राइस था किसी आर्टिकल का, मैंने क्या किया है उस पर 60% क्या है ज्यादा रख दिया प्लस 60% उसका मार्कअप क्या है 60% ज्यादा कर दिया, क्या मार्कअप 60% ज्यादा कर दिया, तो कितना हो जाएगा मार्किंग प्राइस हो जाएगा हमारा 800 रुपीज, 500 रुपए पे 60% बढ़ाकर हमने उसका मार्क प्राइस रख दिया, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 800 रुपीज। और इस मार्क प्राइस पर मैंने क्या किया है फिर से हमने 25% का डिस्काउंट दे दिए, क्या दे दिए डिस्काउंट दे दिया हमने, तो कितने डिस्काउंट दे देंगे 800 पे 25% मतलब 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 600 रुपया, ये 600 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे 500 की चीज थी, एक बार मार्क प्राइस बढ़ाने के बाद और फिर से डिस्काउंट देने के बाद वो बिका कितने में 600 रुपए में, कितने में 500 की चीज 600 में बिक गई, तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है 100 का प्रॉफिट, कितने पर 500 रुपए पर, तो 1/5 हो जाएगा, मतलब ये 20% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिख रहा है, कितने का दिख रहा है प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट दिख रहा है। अच्छा आप चाहे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं सक्सेसिव का, कौन सा फॉर्मूला
कि प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस, ठीक है, मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्केट परसेंटेज, मार्कअप इनटू डिस्काउंट बाई 100। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कि मार्कअप शुरू में हमने कितने का किया भाई, 60% का मार्कअप किया है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर मार्कअप 60%, और डिस्काउंट हमने कितने का दे दिया 25% का, तो यहाँ पर मैंने 25% कर दिया, माइनस 60 इंटू 25/100 कर देंगे, तो 25 से कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल आउट कर देंगे 15 टाइम्स में, तो यहाँ से 25 और 15 40 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा 20%। तो प्रॉफिट कितने का बचा भाई, प्रॉफिट हमको मिला 20% का, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। देखिए दोनों सेम निकला। ठीक है, तो आप चाहे इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं। इस स्टेज तक किसी को कोई डाउट हो, किसी भी स्टेप पर डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया यहां तक? अभिनव और अभिषेक एंड सुषा, यहां तक अभी तक कोई डाउट हो तो बताएं, उसके आगे फिर बढ़ा जाए। ओके, चलिए, अगर डाउट नहीं है तो आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये 2017 का क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 34% एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3168 रुपीज, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है 34% डिस्काउंट के बाद हमने इसको बेच दिया 3168 रुपए में, तो बताओ उस पर मार्कअप कितना था। ठीक है, किसी मार्केट प्राइस पर हमने क्या है, मार्कअप प्राइस पर 34% का डिस्काउंट देकर हमने 3168 रुपए में बेच दिया, तो इसका ओरिजिनल प्राइस, मार्केट प्राइस कितना था। तो आप क्या करेंगे भाई, 34% का डिस्काउंट दे दिया गया है, तो मतलब 66% में बेच दिया गया है, और 66% का मतलब क्या है, 3168 रुपए में बेच दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 66% का दिख रहा है, तो आप किससे कर दें, 11 से कर दीजिए, 11 6 जा कर दीजिए, 11 2 जा 11 दूनी 22 हो गया, 22 के बाद यहाँ से 9 बचेगा, और यहाँ से ले लेंगे 11 88, 11 88, फिर 6 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो 6 चौका 24, 6 48, तो 1% ये हो गया 48 रुपये। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 4800। ठीक है, तो इसका हमको मार्क प्राइस कितना मिल गया, 4800 रुपीज। ओके, ओनली त्रिशा, अभी नौ समझ में आया, एंड अभिषेक क्वेश्चन समझ में आया ना। क्वेश्चन समझना पहले जरूरी है कि कितने में बेचा गया है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको 34% बराबर मत कर दीजिएगा, ये बेचा गया है 34% के डिस्काउंट के बाद, इसका मतलब 66% रुपीज पर हमने बेचा है इसको। बात समझ में आया? देखिए अभी 10 मिनट्स में ये लॉग आउट हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे पास काउंटडाउन आ गया। ठीक है, 10 मिनट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2018 सीपीओ के क्वेश्चन, सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही उठाए गए हैं कि और डिस्ट्रीब्यूटर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, क्या कह रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी आर्टिकल पे 12% का डिस्काउंट दे दिया, किस पर, मार्क प्राइस पर। if the selling price is if the selling price is 924 rupees, then what will be the discount। ठीक है, बात समझ कि 12% के डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिया गया, तो कितने पर बेचा गया भाई, 88% पर बेचा गया क्या, और 88% की वैल्यू कितना है, 924 रुपीज, तो आप इसका 100% निकाल लीजिए। आप यहाँ से देखिए, आप इसको 11 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 8 सा, ठीक है, 11 से कैंसिल आउट हो गया, तो 11 से यहाँ पर हो जाएगा 8, और 11 4 जा, फिर से 8 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा ये 1
1050, हाँ 10, 10.5 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ तो 1050 आ जाएगा, किसका 100% का प्राइस आ जाएगा। तो आपको कितना है, इसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपको मिल गया 1050 रुपये, बेचा कितने में 924 रुपये में। तो डिस्काउंट कितना था भाई, डिस्काउंट आपको दिख गया यहाँ से, डिस्काउंट मिल गया आपको 26 हो जाएगा तो 50 हो गया, और उसके बाद 100, 126 रुपये का डिस्काउंट। यही तो पूछ रहा था डिस्काउंट कितने का था, हाँ तो डिस्काउंट ही पूछ रहा था कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो कितने का दिया गया 126 रुपये, 126 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। ओके अभिनव, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन आर्टिकल, देखिए ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच इज 1.2 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हम पहले कॉस्ट प्राइस ले लीजिए और मार्क प्राइस ले लीजिए, क्या ले लीजिए, मार्क प्राइस ले लीजिए। तो 1.2 टाइम्स है इसका, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो मार्क प्राइस 1.2 होना चाहिए। बात समझाया, मार्क प्राइस after allowing a certain discount on the mark price, the profit reduced to 10%। कह रहा है कि 1 रुपए की चीज यहाँ पर 1 रुपए 20 पैसे में बेची गई, तो कितने परसेंट का आपको डिस्काउंट दिया, आपको इंक्रीज किया गया है, तो आप करेंगे 20% ज्यादा पर मार्कअप किया गया है। मतलब हमारी चीज जो 1 रुपए की थी उसको क्या है, हमको 1 रुपए 20 पैसे रखा गया है कि 20% बढ़ा कर रखा है, तो हमको यहाँ पर 20% का प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, पर ये क्या किया, कुछ डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पर, और डिस्काउंट देने के बाद कुछ सेलिंग प्राइस पर हमने इसको बेच दिया। तो वो कह रहा है कि प्रॉफिट जो है अब रिड्यूस हो गया कितने पर, 10% पर। तो पहले 20 हो रहा था, तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1.11 होना चाहिए। ठीक है, 1.1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ से दिख गया कि कॉस्ट प्राइस की चीज थी, उस पर पहले 20% इंक्रीज कर गया, पहले हमको 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मार्कअप रखा गया था। फिर क्या किया, मार्कअप प्राइस को उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो हमको जो पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो 10% कम हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, तो 1.1 हो गया। ठीक है, तो ये डिस्काउंट पूछ रहा है कि ये डिस्काउंट कितना दिया गया। तो डिस्काउंट आप यहाँ से देखिए 0.1 का दिया गया, कितने पर दिया गया है, 1.2 पर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो 1/12 है, और 1/12 को आप परसेंटेज में लिख सकते हैं 8 होल 2/3%। कितने का डिस्काउंट दिया गया था, 8 होल 2/3% का डिस्काउंट दिया गया था। क्वेश्चन फिर से, इतना भी मजाक नहीं था, हाँ वही जल्दबाजी CHSL का क्वेश्चन है भाई। मैंने क्या बोला कि CHSL का क्वेश्चन है, और ऑप्शन में आपको क्या क्या लिखा रहेगा, 10% लिखा होगा, 12% लिखा होगा, 5% लिखा होगा, और 8.66% भी लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन होगा, और जल्दबाजी में जैसा कि अभिषेक सिंह जी ने कहा कि पोपट हो जाएगा, हो गया। तो वही हुआ, आप लोगों ने जल्दबाजी में आपने दिखा कि 10% का दिखा, तो यहाँ पर आपने 10 पर लगाकर तुरंत निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि सही किया है, पर आंसर क्या था, 8.66% का। ओके, फिर से एक्सप्लेन कर दें। हाँ, क्वेश्चन को एक बार जरूर ढंग से पढ़िएगा, ये चीज को ध्यान रखिएगा एग्जाम में कि क्वेश्चन आपके सामने कैसा भी दिखे, आपको लग रहा है जी, एक बार पर उसको पढ़िएगा ढंग से। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं कि एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है, इज मार्क्ड एट अ प्राइस विच इज 1.2 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। तो हमको कॉस्ट प्राइस लेना है और मार्क प्राइस लेना है। ठीक है, कह रहा है कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.2 टाइम्स है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 1 यूनिट है तो मार्क प्राइस कितना है, 1.2 टाइम्स है, किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन का कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं कि मार्क प्राइस जो है हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस का 1.2 टाइम्स है। तो
तो हम कह रहे हैं कि आप आपके पास कोई एक चीज था, आर्टिकल था, उसका प्राइस 1 रुपया था, आपने उसका प्राइस कितना रख दिया है, लिख दिया उसके ऊपर 1 रुपये 20 पैसा। तो आपने कितना बढ़ाकर लिख दिया, तो आप कहेंगे 20% हमने इस पर बढ़ाकर लिख दिया है, मार्कअप कर दिया है। ठीक है, मार्कअप कितने का कर दिया है, 20% का। मतलब क्या किया है कि अगर आप ये 1 रुपए की चीज उठाकर 1 रुपये 20 पैसे में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये कितने का होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा आपका 20%। यहाँ तक बात समझिए इस चीज को कि 1 रुपए की चीज को आपने मार्कअप कर दिया 20% बढ़ाकर, तो 1 रुपये 20 पैसे रख दिया है। ठीक है, तो अगर आप उसको 1 रुपये 20 पैसे में बेचेंगे, मार्क प्राइस पर बेचेंगे, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 20 पैसे का, जो कि हमारा कॉस्ट प्राइस का 20% के बराबर है। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, तो उसने क्या किया कि आफ्टर अलाउइंग और सर्टेन डिस्काउंट, कोई एक डिस्काउंट दिया, मुझे नहीं पता, ऑन द मार्क प्राइस, कुछ डिस्काउंट दिया गया है मार्क प्राइस पर। जब डिस्काउंट देंगे मार्क प्राइस पर तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या मैंने बताया है कि मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो जैसे ही मैंने डिस्काउंट दिया तो कह रहा है जो प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस कर 10% हो गया। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर 10% हो गया, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब पहले 20% प्रॉफिट हो रहा था, अब प्रॉफिट 10% हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको कितने में बेच रहे हैं भाई, 1 रुपये 10 पैसे में बेच रहे हैं। यहाँ पर 1 रुपये 20 पैसा था, प्रॉफिट 20% का था, अब हमको 10% प्रॉफिट में बेचना है, तो हम इसको 1 रुपये 20 पैसे में न बेचकर 1 रुपये 10 पैसे में बेचेंगे। तो आप कहेंगे कितने का डिस्काउंट दिया, आप कहेंगे मैंने 10 पैसे का डिस्काउंट दिया है, 10 पैसे का, ये डिसमल है, 10 पैसे का डिस्काउंट दिया है, कितने पर, 1 रुपये 20 पैसे पर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, कितना का डिस्काउंट हो गया, 1/12 का, और 1/12 हमारा परसेंटेज में होता है 8.2/3%, या आप इसको लिख सकते हैं 8.66%। तो ये डिस्काउंट कितने का है भाई, 8.66%। हाँ, ध्यान, मैंने फिर से बोला था कि डिस्काउंट जब भी दिया जाएगा मार्क प्राइस पर ही दिया जाएगा कभी, और प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही डिस्काउंट काउंट किया जाता है, और अगर डिस्काउंट देना होगा तो हम हमेशा मार्क प्राइस पर ही देंगे। कोई आर्टिकल जैसे शर्ट लेने जाते हैं तो कहता है ना कि बाहर की 20% का डिस्काउंट है, तो आप देखिए शर्ट के ऊपर जो प्राइस टैग होगा, तो आप डिस्काउंट किस पर लेंगे, आप डिस्काउंट उस प्राइस टैग पर लेंगे कि जितने का, अगर 1200 रुपए की शर्ट होगी तो 20% का डिस्काउंट लेंगे, तो 240 रुपए जो डिस्काउंट लेंगे किस पर लेंगे, उस स्टिकर के ऊपर जो प्राइस लिखा है उसके ऊपर लेंगे। तो आपने डिस्काउंट किस पर लिया, जो कि मार्किंग प्राइस था उस पर आपने डिस्काउंट लिया, ये नहीं कि कंपनी की लागत कितनी थी उस पर लिया। ठीक है, तो कंपनी क्या किया है, उस शर्ट की प्राइस को बढ़ा कर रखा हुआ है। हो सकता है कि 1000 रुपए का शर्ट हो और उसने ये उसका क्रय मूल्य हो किसी शर्ट को बनाने का, उस कंपनी को प्रॉफिट चाहिए तो क्या करेगा, उस पर क्या स्टिकर लगाएगा, मार्क प्राइस क्या रखेगा, 1200 रुपए, क्या रखेगा, 1200 रुपए, कितना रख दिया, 1200 रुपए। 1000 की लागत थी उसकी उस शर्ट पे, तो उसने इस पे क्या किया, 20% का प्रॉफिट लेकर 1200 रुपए रख दिया। ठीक है, अब क्या करा है,